This is the first question. The length of the chain is L and the coefficient of friction is mu. Calculate the maximum length of the chain which can hang from the table without sliding. Question में diagram नहीं दिया है. This is the question you have to solve. आपके मॉड्यूल की है ये क्वेश्चंस, मैंने कोई अलग से क्वेश्चन नहीं ढूंढे हैं, लेकिन इनको करने के बाद आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे. ठीक है? Got it everyone? कहीं भी सॉल्व कर लो बेटा. चलो सॉल्व करते जाओ जल्दी. 1 मिनट पहले मैं तुम्हें सॉल्व करने को दूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा. देखिए, एक टेबल है, ये टेबल इस पर एक चेन रखी हुई है. आप लोगों ने सबने देखा होगा हमारे घर में चेन होती है. अगर हम उसको ऐसी टेबल पे रखते हैं और वो थोड़ी ऐसी नीचे भी हैंग होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना. वो गिरती नहीं है. क्यों नहीं गिरती है उसका कॉन्सेप्ट समझना है हमको. तो हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे. थोड़ा ऐसे दिमाग लगाकर सोचना. जिनसे हो गया इट्स वेरी गुड, जिनसे नहीं हुआ दिमाग लगाकर सोचना. क्या चेन की लंबाई L है और टोटल मास M है? बोलो यार. क्या पूरा मास टेबल पर रखा हुआ है? यस और नो. क्या टोटल कंप्लीट मास टेबल पर रखा है या टोटल कंप्लीट मास हवा में लटक रहा है? ऐसा बोलो. ऐसा हो रहा है क्या? नहीं. मतलब सर कुछ पोर्शन ऑफ द मास हवा में है और कुछ पोर्शन ऑफ द मास टेबल पे है. तो लेट अस सपोज कि हवा में जो मास है वो है y लंबाई चेन की हवा में है, तो L माइनस y किधर हो गई? इधर हो गई. हाँ या ना? अगर टोटल मास m है तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू y कर दूंगा तो ये मास आ गया 1, जो कि यहां पर हवा में लटक रहा है. और यहाँ पे लिख दूंगा m बाय l इंटू L माइनस y, तो ये मास आ गया जो कि टेबल पे पड़ा हुआ है. अरे हाँ ना तो बोलो यार. अब यहाँ उसका डायग्राम बनाओ. एक मास m2, एक पुली बना लो अपने मन से. एक मास m1, टेबल पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है. क्या मोशन हो रहा है? नो. वेलोसिटी भी 0. क्या इक्विलिब्रियम है? क्या तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? क्या तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? क्या तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? अरे यार
सर अगर ई का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे आवत है mg, ऊपर है t, और सर ई डब्बा का बनाएंगे, सभी डब्बे देखेंगे, डब्बे नहीं बन रहे सर आपसे। ये टी यहां पर पीछे की तरफ लग रहा होगा ना, फ्रिक्शन मोशन तो हो ही नहीं रहा है। M2G नीचे लग रहा है मासूमों, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ रहा है। उस बुद्धि का प्रयोग करो जो एकदम ताजा है, जिसका कभी यूज नहीं हुआ, फ्रेश है एकदम। समझे क्या इतना? अगर इतना समझे तो यहां से क्या लिखोगे, T बराबर F, F बराबर म्यू इंटू एन, म्यू नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना लिखोगे, M2G, M2G की वैल्यू क्या है, M बाय एल, एल माइनस वाई इंटू जी। टी की वैल्यू कितनी होगी सर, यहां से देखे ना तो टी की वैल्यू हो जाएगी M1G। अरे तो रख दो ना यार, M1 की वैल्यू क्या है, M बाय एल इंटू जी। M बाय एल बाय जी क्या आया यहाँ से, कुछ गलत किया क्या मैंने, देखो तो। टेंशन और टेंशन एक्सेलरेशन, एक बार मुझे क्वेश्चन पढ़ लो। मैक्सिमम चेन लेंथ व्हिच कैन बी हेल्ड, हाँ गलत लिखा था ना। M1G तो सही लिखा सर आपने, लेकिन M1 की वैल्यू M बाय एल इंटू वाई इंटू जी। अब काट दो आप, तो ये कितना आ रहा है, म्यू एल माइनस वाई बराबर वाई, एल तो कट गया है, म्यू एल म्यू वाई बराबर वाई, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू एल म्यू प्लस वन वाई। कितनी चेन हम हवा में लटका सकते हैं, म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन। इतनी लंबाई की चेन अगर हवा में लटकाएंगे तो चेन स्लिप होकर नीचे नहीं आएगी और टेबल पे रुकी रहेगी। क्या आंसर क्लियर है सभी को? बोलो ना यार। क्वेश्चन नंबर 36, आधा क्वेश्चन करा हुआ है, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे अभी। टफ तो जीवन में सब कुछ है, फिजिक्स ही क्यों, जीवन जीना अपने आप में टफ है। कोई काम आसान है क्या, बचपन से लेके आज तक देखो, तुम पैदा हुए थे जब से अभी तक। फिजिक्स तो एक पार्ट है जो कि तुम्हें समझ में आ रहा है, और मैं 4 बार बोल रहा हूँ कि टफ है तो तुम्हें लग रहा है टफ। नहीं तो टेबल भी याद नहीं होते थे 2 के, लिखना भी नहीं आता था, पहली बार पेंसिल पकड़ना आता था, पर जब पता नहीं था कि ये टफ है, अब पता लग रहा है कि ये टफ है, बस इतना ही फर्क है दोनों में। चलिए ये क्वेश्चन करिए। So the question is, a block of mass m rests on a horizontal surface it has a coefficient of static friction mu. It is desired to make the body move by applying a minimum possible force. Okay, find the magnitude of F and the direction in which it is to be applied.
m मास की बॉडी है, सरफेस पर रखी हुई है, इस पे फोर्स लगाना है, तो फोर्स ऐसा लगाएं, ऐसा लगाएं, ऐसा लगाएं या ऐसा लगाएं, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड द डायरेक्शन इन विच इट इज टू बी अप्लाइड, जो कि मिनिमम हो नेचर, कैसा हो, मिनिमम हो, लगा तो कहीं भी सकते हैं लेकिन मिनिमम। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट सभी लोग, सभी लोग सॉल्व करो। 7:30 के बाद आदित्य कॉल कर लेना। चलिए यहाँ पे कुछ कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है क्योंकि, चलो इधर देखो सर, आपने ना हमको पढ़ाया था, तो पढ़ाते टाइम आपने 2 केस पढ़ाए थे, एक तो आप ये ड्रॉ कर दो, एक केस आपने बताया था कि ये ब्लॉक है, एक फोर्स आपने ऐसा लगाया था, और सेम क्वेश्चन में एक फोर्स आपने ऐसा लगाया था, एम मास के ग्राउंड। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कितनी आई थी, म्यू के टर्म्स में आंसर बताना, मैंने उस दिन भी याद करवाया था, म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी म्यू साइन थीटा। और यहाँ पे जो इस सिचुएशन में मिनिमम फोर्स आया था वो आया था म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा म्यू साइन थीटा। ध्यान है क्या, उल्टे साइन लगाए क्या मैंने सही लगाया, बिल्कुल सही बनाया मैंने। एफ मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए दोनों सिचुएशन में, बोलो मुझे एक बात बताओ ना, बड़ा कौन सा है, केस 1 में जो एफ आ रहा है वो बड़ा है या केस 2 में जो आ रहा है वो बड़ा है, बड़ा फोर्स कौन सा है इन दोनों सिचुएशन में, एफ की वैल्यू में बड़ा फोर्स कौन सा है, केस 1 वाला या केस 2 वाला, क्या कहती है तुम्हारी बुद्धि है? ऐसे कैसे सर, ऐसे कोई बता पाता है क्या बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के, बस यही फिजिक्स है, छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन। बड़ा कौन है, केस 2 बड़ा है। देखो म्यू एम जी तो दोनों के न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया ना इस न्यूमरेटर से, तो ये वैल्यू यहाँ पर छोटी है तो ये बढ़ जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पर बड़ी है तो ये घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें कौन सा केस मिनिमम के लिए यूज करना चाहिए, फर्स्ट केस या सेकंड केस, खुद सोचो कौन सा केस है। क्वेश्चन में कहा है ना व्हाट शुड बी द मिनिमम पॉसिबल फोर्स टू मूव द बॉडी, तो कौन सा केस यूज करें, 1 या 2, जो नालायकों 2 लिख रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। जब f बड़ा है तो तुम ये क्यों यूज करोगे, तुमसे साफ कह रहा है ना वो कि मिनिमम पॉसिबल लिखना है, मतलब सर f2 यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 1 वाले केस से काम कर सकते हो, क्योंकि 1 वाले केस में मिनिमम फोर्स आ रहा है जो कि केस 2 से भी कम है। कितना आया, म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा, अब इसमें भी तुम देखो तो एफ मिनिमम की अलग अलग वैल्यू हो सकती है ना, अलग अलग थीटा पे, एक लड़के ने थीटा 30 डिग्री रख दिया, एक लड़के ने थीटा 90 डिग्री रख दिया, एक लड़के ने थीटा 60 डिग्री रख दिया, एफ की अलग अलग वैल्यू आ रही है, हाँ ना बोलो यार। अगर ऐसा हो रहा है तो अब क्या करें सर,
इसको ना मिनिमम रखने को कहा है क्वेश्चन वाले ने, इसको मिनिमम रखना है ना सर, तो इसको मैक्सिमम कर दो। इस पूरे जो आपने गोला बनाया है ना, इस टर्म को, डिनोमिनेटर को ना मैक्सिमम कर दो। ये मिनिमम मैक्सिमम तो आप बेसिक मैथ्स में पढ़ाते थे, मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा या माइनस साइन थीटा, बोलो। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा या माइनस साइन थीटा, प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर यहां से आ गया म्यू। डबल डिफरेंशिएट करोगे, दिख रहा है ऑटोमेटिक नेगेटिव आ रहा है। अगर टेन थीटा म्यू है, देखिए सभी भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा म्यू है तो साइन थीटा क्या होगा? टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब म्यू स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में, और कॉस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट में, यहां नहीं लिखते हैं पर, कॉस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, यहां पुट करो। एफ मिनिमम कितना आया? म्यू एम जी। ओ हो, हा, प्राण उड़ा दिए सर। याद रखेंगे सर, हम भी डॉक्टर बन के किसको पहला इंजेक्शन लगाना है, बिल्कुल चिंता ना करो, बदला हम भी ले, समझे? अब आ गया गणित, फिजिक्स हो गई खत्म। अब गणित भी लगाए क्या हम? एफ मिनिमम म्यू एम जी होल अपॉन में म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ऊपर जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस साइन थीटा के साथ ये म्यू स्क्वायर बनेगा, ये म्यू और ये म्यू मिलके म्यू स्क्वायर बनेगा। अच्छा अभी रुको, मैं डाउट समझता हूँ। देखो तुम इतनी बुद्धि तो लगा लो कम से कम, कि सर लिख रहे होंगे तो डाउट कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा इससे, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। तो आंसर क्या आ गया? द मिनिमम वैल्यू, अगर आज के बाद जीवन में एक डब्बा जमीन पर रखा हुआ है और उसको आगे बढ़ाना है, तो पहली बात तो उसको पुल करेंगे। क्या करेंगे? पहली बात तो उसको पुल करेंगे, और पुल करने में जो मिनिमम फोर्स हम उस पर लगाएंगे जिससे कि मोशन स्टार्ट हो जाएगा, वो ये होगा। अरे हाँ ना बोलो सभी लोग। तो आप इतना पीछे पड़ रहे हो तो हाँ बोल देते हैं, बाकी हमको समझ कुछ नहीं है ना, नालायकों। चलो आपका मन रखने के लिए हाँ बोल देते हैं सर, समझ गए ना? अरे बेटा टेन थीटा, देखो अब जिसको टेन थीटा से तोते उड़े हैं वो इधर देखो, टेन थीटा को लिखते हैं म्यू, मतलब यहां से आया तो ये हो गया ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, म्यू की वैल्यू 1, एनीथिंग अपॉन कुछ नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में तो 1 लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन क्यों किया अभी बताता हूँ। अब टेन थीटा की वैल्यू मिल गई तो तुम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती है ना। डिफरेंशिएशन क्यों किया? तो देवी जी एक बात को समझिए, मैंने डिफरेंशिएशन इसीलिए किया है क्योंकि मैं चाहता था ये वाली वैल्यू छोटी हो जाए, और ये वाली वैल्यू छोटी जब होगी जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। कौन सी? डिनोमिनेटर की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये तो पता होगा यार सब। 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हाँ कृति, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, कर सकते हो।
चलिए लिखिए. So the question is, a block of mass 2 kg slide down the inclined plane makes an angle 30 degree with the horizontal. अच्छा, एक inclined plane है, एक ऐसा inclined plane है 30 degree पे. A block of mass 2 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg. कितना है मास? अरे क्या बनता है कभी कभी. 2g sin theta, 2g cos theta. Normal reaction. The coefficient of friction mu is under root 3 by 2. Okay. What force must be applied to the block so that the block moves down without acceleration? अगर ये नीचे आ रहा है तो मोशन नीचे हो रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा F के. तो उसने कहा what force must be applied so that the block move down. क्या वो ब्लॉक नीचे की तरफ है ना? तो नीचे की तरफ आ रहा है ब्लॉक, तो हमने फ्रिक्शन तो ऊपर लगना है म्यू एन, और एफ एक एक्सटर्नल नीचे लग रहा है. तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? एफ प्लस 2g साइन थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ से वर्टिकल इस डायरेक्शन में देखो, नॉर्मल रिएक्शन है 2g cos थीटा इक्वल टू 0. ऐसा 0 क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 रखना है, तो एफ नेट बराबर 0. तो एफ इज इक्वल्स टू म्यू 2g cos थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री की √3/2. म्यू की भी वैल्यू रख ही देते हैं. म्यू मतलब √3/2. 2g cos 30 डिग्री इज अगेन √3/2 माइनस 2g sin 30 डिग्री इज 1/2. 2 तो कटेगा नहीं यहाँ पर, यहाँ तो कट रहा है. तो ये कितना हो गया? नहीं, ये 2 भी तो कट रहा है. ये हो गया 3g/2 माइनस g, दैट इज g/2. यही आ रहा है क्या आंसर? देखो, पहले वाले का आंसर आ रहा है g/2. g की वैल्यू 9.8 मतलब 4.9 न्यूटन. सेकंड वाले का करो सॉल्व. सेकंड वाली सिचुएशन में क्या कह रहा है? व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स अप. अब एक ब्लॉक को ऊपर जाना है, सेम इसी डब्बे को हमको ऊपर भेजना है. तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो mg sin थीटा तो नीचे, और mg cos थीटा इधर. अब ये ऊपर 0 एक्सेलरेशन से जाए तो फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा होगा अपोजिट टू द मोशन म्यू एन. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और एक्सटर्नल फोर्स जो हमको लगाना है वो ऐसा लग रहा होगा. यहां से इक्वेशन देखेंगे तो क्या बनेगी? F इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू, नॉर्मल रिएक्शन होगा mg cos थीटा. mg कितना है? तो मास है हमारे पास में, मास कितना है बताना जरा. मास 2 है ना. 2g 1/2 प्लस √3/2, 2g √3/2, 2 कैंसल. तो ये क्या बचा? g प्लस 3/2g, 5g/2. 5 इंटू 4.9,
5 9 जा 45, ऊपर गया 4, 5 4 जा 20, 24.5 है क्या दूसरा आंसर? क्या क्वेश्चन समझ में आया? मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने G10 लेकर के भी किया है तो बस आपको थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, कोई इशू नहीं बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर G10 लिया है। डन एवरीवन? Another very good question. A block of mass 1 kg rests on an inclined plane as shown. What must be the frictional force between the block and the incline if the block is not to slide along the incline when the inclination is moving with the acceleration of 3 meter per second square to the right? And what is the least value of mu s which can have for this to happen? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। वेरी गुड क्वेश्चन एवरीवन। तुम लोग कभी ना ऐसे पता करना कि टॉपर्स कैसे इतने क्वेश्चन कर लेते हो। तुम लोग बायो वाले बच्चे हो ना, तुम लोग पता करना है तो तुम ये देखोगे कि वो लोग है ना अंग्रेजी पढ़ के समझ जाते हैं ससुरे। वो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं और उन्हें लैंग्वेज समझ में आया तो वो पढ़ते पढ़ते ही पता कर लेते हैं, अच्छा ये स्टेप लगानी है, चलो लगाएं फटाफट। एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तुम फिजिक्स में 130 नंबर भी लाए तो ओके है, लेकिन बायोलॉजी में तुम्हें ज्यादा नंबर लाने हैं। और बायोलॉजी में सोचना नहीं पड़ता, बायोलॉजी में सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। जिसको लैंग्वेज समझ में आ गई वो ऑप्शन टिक कर देगा, नहीं तो सिमिलर बहुत नियर एंड डियर ऑप्शन भी दिए रहते हैं। ऐसा बायोलॉजी वाले सर ने भी कहा होगा तुम्हें, मैं ही अकेला नहीं कह रहा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी बोलने की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। ये जो फुल स्टॉप और ये बेचारे कॉमा वॉमा लगे रहते हैं ना, ये ऐसे ही थोड़ी लगवाते हैं वो मजाक मजाक में, उनका रीजन है कुछ। और जो लोग कह रहे हैं ना बायोलॉजी इजी है, इतनी भी इजी नहीं है बेटा, नहीं तो तुम हर टेस्ट में 360 लाते ला रहे हो क्या मुन्ना? जिस दिन ये नंबर ले आओ ना उस दिन कहना बायोलॉजी इजी, नहीं तो जब तक बायोलॉजी भी टफ ही है। ठीक है, नाम बताओ कौन थे महानुभाव? खैर, आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी चीज को इजी और टफ ना कहें। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। नहीं तो गाना तो सुने ही हो, बड़ा पछताओगे। ना ही तुम्हें मतलब ये चीज समझना पड़ेगी कि तुम्हें क्यों डांटा जा रहा है बार बार। कि तुमने जो एम देखा है ना उसके लिए, और जनरली मतलब अगर आप ऑनलाइन कोई भी देखेंगे तो लोग, खैर ठीक है मतलब, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इसलिए डांटते हैं आपको। क्योंकि बाकी मतलब बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि अगर बच्चे को थोड़ा डांटा जाएगा तो उसे बुरा लगेगा और वो पढ़ेगा। तो अगर किसी को डांट से बुरा लगता हो तो भैया कोई इलाज नहीं है मेरे पास। इसका मास है m। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए कि ये डब्बा यही रहे और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन 1 ये मूव कर जाए। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि इधर देखो बे फर्जी लोग सभी इधर आप, ये ऐसी सिचुएशन है, ये डब्बा रखा हुआ है व्हाइट कलर का और ये इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है, दिख रहा है तुम्हें? हालांकि मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ये सिचुएशन है।
तो ऐसी सिचुएशन में सिवाय फ्री बॉडी डायग्राम के आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इधर आएगा क्या, mg sin थीटा, इधर आएगा क्या, mg cos थीटा। ये mg था, ये थीटा एंगल था, ए तो इधर लग रहा है ना। अच्छा, अब कुछ और बातें भी सीखो यहाँ पे। इतना डायग्राम समझ में आया क्या? मैं रेड पेन ले रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हो अथर? व्हाइट वाला ढक्कन मूव कर रहा था ना, लेकिन डब्बे के साथ कोई मोशन नहीं हो रहा था उसका। एक बार वापस देखो, ये ग्रीन कलर का डब्बा और ये प्लैंक है अपना। अब ये एक साथ मूव कर रहे हैं ऐसे, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना। चलो, तो इस पर अगर मोशन आगे की तरफ हो रहा है तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, m इंटू ए। डायग्राम थोड़ा सा सही बनाते हैं तो सारा खेल ही डायग्राम का है। डायग्राम समझ में आ रहा है तो मैं बनाऊंगा। डायग्राम में कंफ्यूजन है, फिर से देखते हैं। ओ, ये क्या, इधर देखो यार, मैं लास्ट टाइम बना रहा हूँ डायग्राम। ये m डब्बा है, ये वाली एक्सिस और एक ये एक्सिस, ऐसे ही बनाते थे हम एक्सिस। ठीक है, mg लग रहा है नीचे, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये हो गया mg cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। यहां तक क्लियर है सभी को? अब इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है, जिस कारण से एक सूडो फोर्स आएगा m इंटू ए का। बोलो, अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना, ये थीटा था तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो ये रेड वाली लाइन का मैं कंपोनेंट करूंगा तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एम ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब एम ए साइन थीटा। और एक कंपोनेंट इधर आएगा एम ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ क्या था? डायग्राम क्लियर है, हाँ या ना? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, ये नीचे ना गिरे, ये यहीं रहे, इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा ना ऊपर की तरफ, ऐसा। एफ, बोलो। क्लियर है, लाइन सीधी नहीं बनी, फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसा ही लगेगा ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है तो एफ नेट तो हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ प्लस एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा। जिया बेटा, तुम एक बार अच्छे से सोचो, तुम खुद अपना दिमाग लगाओ बेटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा ना, तो थीटा के साथ बनने वाला एंगल कॉस। मास है 1, जी की वैल्यू कितनी लेना है हमको, जी की वैल्यू हमें लेना है 9.8।
साइन 37 डिग्री कितना होगा, नहीं 10 ले लेते हैं, 10 साइन 37 डिग्री कितना होता है, 3/5 माइनस मास है 1, एक्सेलरेशन है 3 और कॉस 37 होगा 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 30/5 माइनस 12/5, तो 13 में से 10, 20 और 2 18/5। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है सर, फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा है 18/5 आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स, 18/5, 5 3 15, फिर बचेंगे 3, तो 3 5 4 25, 3.6 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, है ना। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, ए पार्ट। अब इसमें रिलेटेड जो डाउट हो बोलो। चलो, अब ए पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस व्हिच कैन हैव फॉर दिस टू हैपन। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, तो अगर ये होना है तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू म्यू एन। पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालो, नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगी ना बेटा, इधर आएगी ना, मतलब यहाँ पे ऐसी दिखेगी ना। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, दूसरे पेन से लिखता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन है n बराबर mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन आ रही है mg मतलब 1 × 10 cos 37 डिग्री विल बी 4/5, 40/5 प्लस 1 × 3 और 3/5, तो 3 और 3 9, 49/5। तो 49/5 को अभी लिखते हैं, जो भी 49/5 आ रही है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम करेंगे F इक्वल टू म्यू एन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, म्यू की वैल्यू पता नहीं है, ये है 49/5 और ये है 3.6, इसको 36/10 लिख देते हैं, 5 एकम 5 18। तो म्यू की वैल्यू आ रही है 18/49 बराबर, ये जो भी आ जाए देख लेना आप लोग। क्लियर है क्या, म्यू आ गया सभी का, क्वेश्चन समझ में आया। कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी लोग लिखो क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखो। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉल्व कीजिए अनदर इंपॉर्टेंट वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A block rests on a rough inclined plane as shown in the figure. A horizontal force F is applied to it. Find the force of normal reaction. Calculate the friction. Can the force of friction be zero? If yes, when? Assume that friction is not zero. Find the magnitude and direction of limiting. ये लाइन ऐसी है। अब चलो इधर देखो, सरफेस कांटेक्ट यहां है ना,
सही बच्चे, इधर देखो सरफेस कांटेक्ट इधर है ना ये, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसा लग रहा है। अरे यार, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ये फोर्स तो ऐसा का ऐसा सीधे जा रहा है, तो ये फोर्स ऐसा लग रहा है। और mg हम जानते हैं नीचे लगता है, कुछ सोचना ही नहीं है mg के। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो ये जो ब्लू लाइन है, तुम ध्यान से देखो तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। बोलो ना यार सभी लोग। अब ये एंगल वापस कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर है तब? नॉर्मल रिएक्शन तो अपना लग ही रहा है ऊपर हवा में। क्लियर? तो सर आप कंपोनेंट लो। कंपोनेंट क्या लोगे, इधर आ रहा है सर mg cos थीटा, और ये फोर्स जो है ये F फोर्स का भी तो कंपोनेंट आ रहा है ना, F cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज F sin थीटा। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अब अपने से नहीं होगा? ऐसा तो नहीं लग रहा ना बेटा? सिर्फ कंपोनेंट ले रहे हैं अपन अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया सर, अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया mg cos थीटा प्लस F sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ गया। फाइंड द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। कैन द फ्रिक्शन फोर्स बी जीरो? क्या फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो सकता है, उसने ऐसा पूछा है मुझसे। सोचो तुम लोग, अभी तो फ्रिक्शन लिखा ही नहीं सर हमने। जो कुछ भी होगा फ्रिक्शन इस लाइन पर लग रहा होगा। ये जो मैंने ऐसी लाइन बनाई है, इस लाइन पर ही फ्रिक्शन लग रहा होगा। बोलो, इस लाइन पर। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर ले, जैसा तुम्हें कंफ्यूजन है वैसा मुझे भी है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर ले। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर समझो। अगर ये डब्बा नीचे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, तो पहले तो लिखो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इफ ब्लॉक स्लाइड डाउन फ्रिक्शन acts if block slide up क्लियर है क्या बात हर किसी को? अब मैं इधर लाइन पे बना रहा हूँ डायग्राम, है ना, तुम लोग भी सब साथ देना मेरा। तुम्हें कौन सा पेन दिखेगा, मेरे हिसाब से ब्लैक दिख जाएगा ना इधर। देखो सर, आपने mg cos थीटा बनाया था, तो इधर इसी लाइन के पैरेलल आएगा mg sin थीटा। बोलो ना यार, क्या आएगा, mg sin थीटा। और इधर आएगा, ये आपने f
cos ऑफ 90 माइनस थीटा इधर लिखा था, तो इधर आएगा f sin ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि f cos थीटा हो जाएगा। देखो डायग्राम में सही बना रहा हूं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब देखो, अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी जीरो, इफ यस व्हेन। तो अभी हमारे डायग्राम में मैंने कहीं भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनाया क्या? इस पूरे चित्र में देखो, इस पूरे चित्र में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनाया क्या? मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर जीरो ही है, मान लिया ऐसा, तो ये कब पॉसिबल है? जब mg sin थीटा इक्वल टू f cos थीटा हो। f इक्वल टू mg tan थीटा। जब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जब ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? सर जब ये एक्सटर्नल फोर्स mg tan थीटा के बराबर हो जाएगा ना, जब इस पूरे क्वेश्चन में फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को? हाँ या ना बोलो बे। सेकेंड पार्ट, सोए ना जागते रहे, आप अपनी जिंदगी के लिए जाग रहे हैं। सेकेंड थर्ड पार्ट कह रहा है अज्यूम दैट फ्रिक्शन इज नॉट जीरो। थोड़ी देर के लिए अपनी आत्मा में मान लो कि फ्रिक्शन जीरो नहीं है। बताओ कैसा तुम्हारा जीवन हो गया है ना? कभी मानो कभी मत मानो, पागल बना देंगे तुम्हारे 12वीं तक। अतर्व तुम अभी निकल जाओ बेटा, अथर्व शर्मा तुम अभी ही निकल जाओ, तुम्हें ज्यादा टाइम की चिंता है तो पहले कट लो तुम, है ना? मतलब मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, तो सी पार्ट में हम देखें तो सी पार्ट में उसने कहा है व्हाट शुड बी द लिमिटिंग वैल्यू। क्या कहा है उसने? कि बस अब आप लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर दो कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है। अरे यार, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे वो डायरेक्शन बनाने की जरूरत थोड़ी लिमिटिंग की। क्यों यहाँ पे हमें फालतू की छेड़ करना? म्यू नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg cos थीटा प्लस sin थीटा। दिस इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आंसर। ये तीनों क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट था फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, बी पार्ट में एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल बी पार्ट में डाउट होना चाहिए। देखो बच्चों, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी जीरो हो सकता है? तो बेटा जिसका भी डाउट है, क्या मैंने यहाँ कहीं पे भी फ्रिक्शन बनाया है क्या पूरे चित्र में? फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनाया है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या मान लिया? जीरो। तो वो कब पॉसिबल है? जब ये दोनों बैलेंस हो जाए। कौन दोनों? mg sin। फ्रिक्शन लगेगा तो बेटा इसी डायरेक्शन में ना, तो इस डायरेक्शन के सारे फोर्स का सम क्या हो जाए? जीरो। एफ नेट मतलब बैलेंस हो जाए जीरो। तो ये देख, ये बैलेंस हो गए तो mg sin थीटा बराबर है f cos थीटा। ठीक है ना बेटा? क्लियर है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ शुभांशु, देखो ऐसे समझना चाहिए बेटा कि उसने हमें जीरो बोला है ना, तो हम इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व कर ले, है ना? ये बी पार्ट है, और ए पार्ट तो डायग्राम से ही क्लियर हो गया। ए में तो कुछ नहीं है, ये रहा ए पार्ट। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी जो कुछ होता है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? अभी आने वाली दो क्लासेस, अभी आने वाली दो क्लासेस हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। एक सेकेंड।